Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन से दो पार्ट में पूरा चैप्टर ये है और 2 सवाल मिनिमम प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं कम से कम, ठीक है। यानी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेहद आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, सल्फर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। सल्फ़र एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सल्फ़र के बारे में अगर आपको बताएं तो एक एसेंशियल एलिमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड का। अपने सिस्टीन और मैथ्योरीन अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा। और सिस्टीन मैथ्योरीन काफ़ी अबंडेंट होता है ब्रासिका में, और ब्रासिका ऑयल सीड क्रॉप्स है, तो आपको पता होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर सेल वॉल डेवलपमेंट, होल्डिंग सेल टुगेदर, प्रोटीन सिंथेसिस या क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो आप आंसर बताइए। देखिए, मैग्नीशियम जो है सर, ये मैग्नीशियम क्या होता है कि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए काफ़ी अहम है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल एलिमेंट, मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल एलिमेंट फॉर क्लोरोफिल। आपको पता होगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपको इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्लोरोफिल ए मालिक्यूल के बारे में भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सल पिगमेंट है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोरिंग प्लांट। पहले सवाल, एक फ्लोरिंग प्लांट, इतना मार्क करें, विद नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, साइसर एरिएंटम, कैजुराइना इक्विसेटिफोलिया, क्रटलेरिया जेंसिया एंड साइकस रेवोल्यूटा। देखिए, ये पॉइंट साइकस रेवोल्यूटा कट गया, कोई मतलब नहीं है। क्रटलेरिया जेंसिया में रूट नोड्यूल जैसी कोई बात है नहीं। साइसर यही, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कैजुराइना इक्विसेटिफोलिया। बेहद आसान है। और इसमें एक सवाल और, एक ऑप्शन और पता होना चाहिए, फ्रैंकिया भी, ये भी इसके साथ होता है। राइजोबियम के साथ नोड्यूल तो है ही है, फिलहाल यहाँ पे दूसरा पॉइंट था। अच्छा, फ्लोरिंग प्लांट की बात है। About 98% of the mass of the every living organism is composed of just 6 element. Okay, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 लिखे हुए, 98%। बाकी कौन है? तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, CHO, NPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो फास्फोरस सल्फर इज राइट आंसर, ठीक है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे के सारे, ये जरूर याद रखिएगा। विच फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल नहीं है? देखिए, माइक्रो मतलब पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसमें माइक्रो कौन सा नहीं है। तो जिंक, मैग्नीज, कॉपर, दे ऑल आर माइक्रो, बट कैल्शियम इज मैक्रो एलिमेंट। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल यहीं पे आप याद रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतने आपके पास क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द एल्नस इज ब्रॉट अबाउट। अब अगर इसकी बात करें तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। एल्नस से पूछा जाएगा तो फ्रैंकिया इज द राइट आंसर, ठीक है। फ्रैंकिया, एल्नस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन। कोई ऐसा मेडिकल एग्जाम नहीं है जहां ये सवाल ना पूछा गया हो, और 5 साल में 3 बार तो जरूर आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं सारी बातें करूंगा मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या करता है? तो देखिए, प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज के साथ साथ आपको क्लोराइड भी याद रखना है। दूसरा सवाल, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है और क्यों होता है? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में होता है। जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है, ये भी याद रखिएगा। इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन सा इसमें सिम्बियोटिक है सर? तो एजोटोबैक्टर, एजोला, फ्रैंकिया एंड ग्लोमस। मैंने कहा था ना, आप कैजुराइना, एल्नस, फ्रैंकिया, इन सबको भूलिएगा मत सर। तो आंसर इज फ्रैंकिया। क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है? तो मॉलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक। देखिए सर,
मॉलिब्डेनम एक अहम रोल प्ले करता है, MOFE कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने कहा था ना, बार बार पूछा जाएगा। तो मॉलिब्डेनम माइक्रो कौन सा नहीं है, तो मॉलिब्डेनम माइक्रो है। मैग्नीशियम माइक्रो नहीं है सर, मैग्नीशियम मैक्रो है, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिंक बोरान भी माइक्रो है। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, देखिए चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्री लिविंग एनारोबिक है तो वेजरेंकिया, अगर आप वेजरेंकिया के बारे में देखेंगे सर, तो वेजरेंकिया और एजिडोबैक्टर, वेजरेंकिया और एजिडोबैक्टर ये दोनों कौन से हैं, फ्री लिविंग हैं, लेकिन ये एरोबिक हैं सर, क्या हैं, एरोबिक हैं। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचा राइजोबियम। राइजोबियम में क्या है सर, राइजोबियम फ्री लिविंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो ये सिम्बियोटिक हो जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, रोडोस्पायरिडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन द पैडी फील्ड इज राइजोबियम, एजोस्पायरिडम, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रैंकिया। तो राइट आंसर इज द ऑसिलेटोरिया, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 201 पे एनसीईआरटी में, इसलिए इसको अच्छे से करना। आपके पास क्या है, कह रहे हैं कि नाइट्रेट जो है ये वापस नाइट्रोजन में जा रहा है, इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। हम यानी ए क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि प्लांट और माइक्रोब्स, ये जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है वो सीडोमोनास और थायोबैसिलस करता है, ठीक है। अब एक बात, ये नाइट्रेट का कंपटीशन होता है प्लांट के साथ और माइक्रोब्स के साथ, तो सी क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। इस प्लांट की चीज़ों को कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। और डिकेइंग बायोमास जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो ए डीनाइट्रिफिकेशन, बी अमोनिफिकेशन, सी प्लांट एंड डी एनिमल। कोई और ऑप्शन नहीं पढ़ने की जरूरत है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लेगुमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन through the process of symbiotic nitrogen fixation. Which one of the following is not correct process of nitrogen fixation? Nodule act site of nitrogen fixation सही है ये। Enzyme nitrogenase catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia, ठीक है। Nitrogenase is insensitive to oxygen। देखिए सर, नाइट्रोजनेज एंजाइम ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये वहाँ पे काम नहीं करता जहाँ पे ऑक्सीजन होती है। तो इसको बचाने के लिए ऑक्सीजन से एक अलग सब्सटेंस होता है, लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को खा जाता है, पिंकिश कलर का होता है। तो डी ऑप्शन, लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर्स ऑक्सीजन इन इट्स पिंकिश इन कलर। मैं चाहूँगा इस सवाल को आप बेहद केयरफुली देखें, जिससे कि आगे के सवाल भी आपके सही हो पाएँ। लेग हीमोग्लोबिन के बारे में भी अलग से सवाल बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोट। अब ऑटोट्रॉफिक को मत भूलिएगा और प्रोकैरियोटिक को मत भूलिएगा। हो सकता है आप पाइसम करना चाहते हो सकता है आप एलनेस साइसर करना चाहते हो, बट ऑटोट्रॉफिक वर्ड कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक है, इसलिए यहाँ पे प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफिक हमारे पास बीजीए होता है, और बीजीए की रिलेशनशिप है साइकस रेबोल्यूटा के साथ, एनाबिना इसके साथ जुड़ा होता है साइकस रेबोल्यूटा के साथ, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रिमोबलाइज्ड। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिमोबलाइज्ड नहीं है। तो अब रिमोबलाइज्ड की बात क्यों आती है सर, देखिए नॉट रिमोबलाइज्ड मतलब जो मूव नहीं कर सकता। तो कौन मूव नहीं कर सकता, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सल्फर। देखिए वो मूव नहीं कर सकता जो कहीं फंसा हो, यानी कि जो कहीं स्ट्रक्चरल पार्ट हो किसी का। तो कैल्शियम जो है ये मिडिल लैमेला का बेहद संवेदनशील पार्ट होता है। आपको पता है सेल वॉल मिडिल लैमेला बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी निकल के बाहर नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप। अब सोयाबीन क्रॉप मतलब क्या, ये किस फैमिली का है, ये लेग्यूम है सर। क्या है, लेग्यूम है, पल्सेस वाले ग्रुप में आता है। अब पल्सेस में बायो फर्टिलाइजर ग्रुप में लेग्यूम्स में हमारे पास राइजोबियम है, यू नो वेल नोन राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। राइजोबियम फ्री लिविंग है, लेकिन जब फंक्शन करता है तो सिम्बियोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं सर? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस। ये क्या करते हैं? ये अमोनिया को नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। 2 स्टेप के प्रोसेस से गुजरता है। तो अमोनिया इसमें नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है। पहले आपके पास अमोनिया होता है, उसके बाद आपके पास नाइट्रेट होता है, और उसके बाद आपके पास नाइट्राइट होता है, देन नाइट्रेट होता है। ठीक है, NO3-। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सब। तो ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू नाइट्रेट, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया, रिड्यूस नाइट्रोजन। नहीं सर, सिर्फ एक आंसर, ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू नाइट्रेट। बेहद इंपॉर्टेंट। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स इज। लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? तो इनिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। नहीं सर, ऑक्सीजन रिमूवल, निड्यूल फॉर डिफरेंशिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ निफ्जिन। देखिए, जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जिससे कि नाइट्रोजनेज की जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, तो आसानी के साथ अपना वो काम कर पाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल या नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट वाइल द रिमेनिंग 3 आर। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, तो हम सारे एलिमेंट का नाम बता देते हैं। अगर हम माइक्रो की बात करें सर, तो माइक्रो में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोराइड और निकल। अच्छा, इसमें कहीं भी कैडमियम नहीं आ रहा है। ओके, और अगर हम बात करें मैक्रो के भी तो CHO, NPS यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें भी कहीं नहीं आया कैडमियम। 4 और है बेनिफिशियल, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। इतने एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी कैडमियम नहीं आया, यानी कैडमियम इज द राइट आंसर। ये नॉन एसेंशियल प्लांट के लिए, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस। देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात करते हैं, H+ रिमूवल की बात करते हैं, ऑक्सीजन निकलने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को पहुंचता है, जिससे कि आगे नॉन फोटोसाइक्लिक, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है, उसमें ATP और NADPH2 दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो बोरान, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर। बोरान कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक जो है ये ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात कम से कम पता होनी चाहिए। मैग्नीज राइट आंसर है, लेकिन क्लोराइड को भी याद रखिएगा साथ साथ। ठीक है, अगला, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। मतलब आप समझ सकते हैं इस सवाल की इंपॉर्टेंस कितनी है। मैग्नीज की बेस्ट डिफिनीशन, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या केल्विन साइकिल। तो आंसर बता दीजिएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? Phosphorus is constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all protein. Nitrosomonas, Nitrobacter are the chemoautotrophs. Important point है, याद रखिएगा, ऐसा होता है। Anabina and Nostoc are the capable of fixing nitrogen in the free living. Yes. Root nodule forming nitrogen fixer live as aerobic under free living condition. सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास है जो गलत है, क्योंकि फास्फोरस जो है ये सारे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, ऑल न्यूक्लिक एसिड बट सर्टेन प्रोटीन। रिवर्स लिख गया है, एनसीईआरटी देखिएगा, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड सर्टेन प्रोटीन। तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज एंजाइम रिक्वायर्स। नाइट्रोजनेज एंजाइम अपने काम के लिए क्या रिक्वायर करता है? Mn+2, सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी एंड लाइट। देखिए, नाइट्रोजनेज को NADPH2 ऐसे छोड़िए, एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो ATP से आती है। आपने पढ़ा होगा 16 ATP आर रिक्वायर्ड, है ना? तो मतलब हाई इनपुट ऑफ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट इज ग्लूटामेट, NO2-, NO3-, अमोनिया। देखिए सर, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा अमोनिया, NH3+। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बाकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए पहले। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। अब देखिए, नाइट्रोजन और पोटेशियम, पहली बात ये दोनों मोबाइल है, यानी ये मूव कर सकते हैं सर। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं। अगर ये मूव कर सकते हैं तो जब भी इनकी कभी डिफिशियंसी होगी, तो ओल्ड पार्ट से
न्यू पार्ट में मूव कर जाएगा तो उसका असर कहाँ दिखेगा? उसका असर ओल्ड पार्ट में दिखेगा। और अगर ये मूव ना कर पा रहे वाले एलिमेंट तो उनका असर न्यू पार्ट में दिखता। तो इसलिए सेनेसेंट लीफ राइट आंसर होगा, यंग लीफ, बड और रूट आंसर नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मिनरल एलिमेंट्स या मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। अब लार्ज मतलब क्या सर? मैक्रो। हमारे पास कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज गलत हो गया। पोटेशियम, फास्फोरस, बोरान गलत हो गया। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक गलत हो गया। आयरन भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन सिर्फ मिल रहा है क्या? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, मैक्रो वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रिवेंट कौन करता है? तो वो कौन है? साइटोक्रोम, जेंथोफिल, लैग हीमोग्लोबिन या कैरोटीन? तो लैग हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सर, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from water molecule. Which one of the following pairs of element is involved in this reaction? ऑक्सीजन एक प्रोसेस में निकलता है जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। कौन से वो एलिमेंट हैं जो इसमें योगदान देते हैं? तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि कौन से वो एलिमेंट हैं। मैग्नीज है और क्लोरीन है। विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। देखिए, ग्रोथ ऑफ रूट टिप मतलब क्या? कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने वाली सेल, यानी सेल डिवीजन हो रहा होगा। और सेल डिवीजन के लिए माइटोटिक स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ती है, माइटोटिक स्पिंडल की जरूरत पड़ती है। माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन कौन करता है? कैल्शियम। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कौन करता है? कैल्शियम। सेल बनेगी तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच द फॉलोइंग ऑल थ्री आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हों, लेकिन एक आंसर हमें करना पड़ेगा। अगर आप देखें, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, इसमें तीन के तीनों माइक्रो हैं। बोरान, जिंक, मैग्नीज, तीन के तीनों माइक्रो हैं, बेकार का आंसर है। मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, सिर्फ एक मैक्रो है। और एक ऑप्शन है बी, जिसमें सारे दो, निकिल को छोड़ दीजिए तो दो आपके पास मैक्रो हो जाते हैं, इसलिए हम इसका आंसर बी कर देते हैं। करना नहीं चाहिए लेकिन कर देते हैं। इन विच द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम इस आयरन इज ऑब्जॉर्ब। आयरन किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है? आयरन हमेशा Fe+3 के फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है। किस रूप में? Fe+3 के रूप में। ठीक है। आपको नाइट्रोजन का ऑब्जॉर्प्शन भी याद रखना है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है, वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट के फॉर्म में, NH4+ के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, लेकिन मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये नीट के आए हुए अब तक के सवाल हैं जो मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले 2006 से लेके 2019 तक। ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके आए हुए सवाल कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन तब तक के लिए आप इसको अच्छे से एक बार रिकॉल कर लें। और जब भी आपके पास समय मिले तो आप प्रीवियस ईयर को लगाने के लिए आप सिर्फ आराम से सुन सकते हैं, जिससे कि चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। NCERT को पलट के देख सकते हैं अगर कोई चीज़ स्लिप आउट करती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू रियली एंजॉय दिस। तो धन्यवाद।